हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, ये जो कोविड का टाइम है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो रहा है लंग्स के लिए। लंग्स के कारण ही सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मॉर्टेलिटी हो रही है, जो डेथ्स हो रही हैं, जो ऑक्सीजन का लैक हो रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके लंग्स के लिए आ रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ होम्योपैथी की वो 5 मेडिसिन जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हैं आपको लंग की किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचाने के लिए। चाहे तो आपको कोविड का इन्फेक्शन हो गया हो या कोविड के इन्फेक्शन के बाद, या वैसे ही अगर आपके साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं जिसका कोविड से कोई रिलेशन नहीं है, उन केसेस में भी आप इन 5 होम्योपैथिक मेडिसिन को ले सकते हैं जिनका स्पेसिफिकली आपकी लंग्स यानी आपके फेफड़ों पर असर रहता है। ये जो 5 मेडिसिन है, सबसे पहली मेडिसिन की बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है एस्पिरोस्पर्मा। आप सबने अब इसका नाम ज़रूर सुन लिया होगा, जिन्होंने इसका नाम पहले नहीं सुना रहा होगा, क्योंकि अब ये मेडिसिन पूरी तरह से वायरल हो चुकी है और आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी है। जो एस्पिरोस्पर्मा है इसको बोला जाता है डिजिटालिस ऑफ लंग्स, मतलब आपके लंग्स के ऊपर बिल्कुल वैसा ही काम करती है जैसे होम्योपैथी की एक दवा डिजिटालिस आपके हार्ट के ऊपर काम करती है। तो ये जो दवा होती है एस्पिरोस्पर्मा, आपके फेफड़ों के ऊपर किसी भी तरह की समस्या जिसमें ऑक्सीजन को वो नहीं एक्सचेंज कर पा रहा हो, क्योंकि जो हमारा लंग्स होता है उसका काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना, हमारे ब्लड को देना, हमारे ब्लड की प्योरिफिकेशन करना। तो अगर वो नहीं कर पा रहा है, ऑल बिकॉज की जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो हमारे ब्रेन में है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स हो गई हैं, या हमारे जो लंग्स हैं उसकी स्टेनोसिस हो गई है, यानी छोटा हो गया है हमारा जो लंग्स है, उसके जो आर्टरीज है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम आ रही है। तो जिस किसी भी केस में अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, डीप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, सांस में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन लगाना पड़ रहा है, डिस्निया की जिसको बोला जाता है, तो ऐसे सारे केसेस में जिसमें आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करके आपके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल्स को बढ़ाती है। एस्पिरोस्पर्मा के ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। जो एस्पिरोस्पर्मा होती है इमीडिएट आपके ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल्स को इन्हांस करती है। इसको जो लेने का तरीका होगा उसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना होगा। वैसे अभी ये मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, लेकिन धीरे धीरे ये मेडिसिन रीस्टॉक हो जाएगी, तो आप इसको ले सकते हैं। इस मेडिसिन को लेने के लिए आप आधे कप पानी में थोड़ी सी 10 बूंदें डाल करके इसको लेना है। याद रखें फ्रेंड्स कि ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए नहीं है, वैसे भी कभी भी आपको अगर लंग्स में ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि जकड़न जैसा महसूस होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और आपके शरीर में जो ऑक्सीजन के लेवल्स है SpO2 जो आपका है वो 95 से नीचे आ जाता है, तो उन केसेस में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इमीडिएटली आपके ऑक्सीजन लेवल्स को इन्हांस करती है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन की बात करेंगे अब हम, और दूसरी मेडिसिन है विनेडियम। विनेडियम भी अगेन एक वायरल होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि अगेन आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, ऑल बिकॉज लोग पैनिक में हैं और इस मेडिसिन को खरीद के घर में रख रहे हैं। सिम्टम क्या होते हैं अगर आपको विनेडियम लेना है? तो विनेडियम उन लोगों को लेना है जिनको कोविड के कारण या तो ऑक्सीजन की लैक हो रही है, या शरीर में वैसे भी किसी भी एक्सर्शन करने के कारण शरीर में हफनी से छूटने लगती है, ब्रेथलेसनेस होने लगती है। विनेडियम एक मेटल किंगडम से आने वाली दवा है, और इस मेडिसिन को उन लोगों को ज़्यादा अच्छा इसका असर देखा गया है जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा रहता है, या इनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है जिसको हम फैटी हार्ट बोल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, मतलब उनको ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और साथ के साथ डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़, ये सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं, मतलब जितनी भी डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, इनके साथ में अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऐसे केसेस में आपको लेना है विनेडियम। विनेडियम को लेना है अगर आपके शरीर में ऐसे तकलीफ होने के साथ साथ में आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट में एकदम सिकुड़न सा लगता है, जैसे लगता है किसी ने बाहर किसी एक्सटर्नल फोर्स उसको दबाया हो, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगता हो आपको सांस लेने में, तो ऐसे केसेस में विनेडियम बहुत यूजफुल मेडिसिन है। तो अगेन मैं बताना चाहूँगी कि विनेडियम कब लेना है? अगर आपको चेस्ट में कंजेशन लगती है, चेस्ट में आपको लगता है कि जो आपके फेफड़े हैं पूरी तरह से खुल के फूल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में विनेडियम लेना है। और विनेडियम एक ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है और कैटालाइजर का काम करता है, मतलब जहाँ पर भी आपके शरीर में ऑक्सीजन कम पहुँच पा रहा होगा उस ऑर्गन के पास ये ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है कि अगर आपके शरीर में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो रही होगी, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम जहाँ पे ऑक्सीजन की
लैक के कारण हो रही होगी, जहाँ पे सड़न गलन शुरू हो गई होगी, तो ऐसी जगहों पे चाहे वो आपके लंग्स हो, चाहे आपके एक्सट्रीमिटीज़ हो, कोई भी बॉडी पार्ट हो जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर आप वेनेडियम को ले सकते हैं। वेनेडियम को लेने के लिए आपको इसकी 30 पोटेंसी लेनी है। 30 पोटेंसी को आप इसके ग्लोब्यूल्स में डाल करके 4-4 गोलियां थोड़ी थोड़ी देर पे ले सकते हैं, या डायरेक्ट टंग के भी इसको 4 बूंदे डाल करके आप इसको ले सकते हैं। तो वेनेडियम भी एक इफेक्टिव मेडिसिन है जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है आपके ब्लड में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो आपकी लंग्स के लिए बहुत अच्छी है, वो है स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्जिया टोस्टा जो नाम है, इसी से मैं इसके सिम्टम को रिलेट करके आपको बताऊंगी। तो स्पॉन्जिया टोस्टा में पेशेंट को लगता है कि जो वो सांस ले रहा है तो डायरेक्ट वो हवा में सांस नहीं ले रहा है, एक लेयर बनी हुई है, जैसे स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज के थ्रू उसको सांस आ रही है, सांस मतलब खुल के आती नहीं है, तो लगता है छन के आ रही हो स्पॉन्ज के थ्रू। तो ऐसे केसेस में स्पॉन्जिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। इसमें पेशेंट जैसे ही लेटता है उसको तकलीफ शुरू हो जाती है, ड्राई कफ रहता है, ड्राई हेकिंग कफ कर कर के भी उसको कफ नहीं निकलता है, रात में तकलीफ उसको बढ़ जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो ड्राइनेस होती है इतनी एक्सट्रीम में होती है, सारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स, चाहे आपकी नाक की म्यूकोजा हो, ओरल म्यूकोजा हो, या आपके जो ट्रैकियाज हैं, इतने ड्राई होते हैं कि जैसे लगता है कि लकड़ी को काटने वाला जो सॉ होता है, यानी कि जैसे लकड़ी को काटा जाता है, आरी जो होती है, जब उसकी आवाज़ चलती है वैसी ही आवाज़ आती है जब पेशेंट सांस लेता है। आपने ज़रूर ऐसा सिम्टम देखा होगा, किसी न किसी को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो सांस ले रहा हो तो ऐसा लगता है कि आरी चल रही हो, ऐसी आवाज़ आती है उसके सांस से। तो ऐसे केसेस में स्पॉन्जिया टोस्टा काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। कफ बहुत ड्राई रहेगा, रात में दर्द होगा, रात में उसको उठ के बैठना पड़ेगा, हाफ हाफ के सांस लेना शुरू हो जाएगा, और साथ के साथ इसमें जो सांस लेगा वो खुल के नहीं आती है, जैसे लगता है किसी ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू उसको सांस आ रही है। तो ऐसे केसेस में स्पॉन्जिया टोस्टा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। और फ्रेंड्स, स्पॉन्जिया टोस्टा को लेने के लिए आपको 30 पोटेंसी लेनी है। 30 पोटेंसी को थोड़ी थोड़ी देर बाद आप डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं, या अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चे को 1 चम्मच पानी में डाल करके दे सकते हैं, या अगर आपके पास ग्लोब्यूल्स अवेलेबल हैं तो ग्लोब्यूल्स में डाल करके आप एक शीशे बना सकते हैं और उसको 15-15 मिनट के बाद आप इसको ले सकते हैं। थोड़ा सा आराम मिलने के बाद आप इसको दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन है स्टिक्टा पल्मोनेरिया। स्टिक्टा पल्मोनेरिया एक मेडिसिन है जो कि काम करती है आपके लंग्स पे। पल्मोनेरिया वर्ड लंग्स से रिलेटेड होता है, तो ये काम करेगी। इसमें जो पेशेंट होता है उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसको ठंड लगने वाली है, मतलब सर्दी ज़ुकाम उसको होने वाला है, 1-2 दिन में उसको सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा। सिर में भारीपन लगता है, पैरों में बहुत हल्कापन लगता है, जब वो चलता है तो उसको लगता है कि ज़मीन पे नहीं पड़ रहे हैं उसके पैर, बहुत ज़्यादा उसको हल्कापन महसूस होता है, एज ए फ्लोटिंग इन द एयर महसूस होता है। इसके अलावा नाक में, ये रूट ऑफ द नोज़ पे उसको पेन रहता है, और एट्रोफिक राइनाइटिस, नाक में अगर उसको बार बार ऐसा पपड़ी सा बनने जैसा शिकायत होती है, जो डिस्चार्जेस होते हैं वो नाक में बन रहे होते हैं लेकिन बनते ही वो सूख जाते हैं। जब पेशेंट उसको निकालने की कोशिश करता है तो उसके साथ म्यूकोजा में चोट लग सकती है, बोन्स में डैमेज हो सकता है, तो इसीलिए एट्रोफिक राइनाइटिस के केस में इंपॉर्टेंट है। लंग्स के केस में किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो पेशेंट होता है वो कफ करने की कोशिश करता है लेकिन कफ करके कुछ उसको निकलता नहीं, ड्राई हेकिंग कफ रहता है। स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती है लेकिन स्नीजिंग करने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। चेस्ट के केस में, यानी आपके जो फेफड़ों के केस में, इसमें कितना भी वो कोशिश कर लेगा लेकिन वो बलगम को निकाल नहीं पाता है। तो एज ए एक्सपेक्टोरेंट अगर आप इस मेडिसिन को देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। सेम ऐसे ही इंडिकेशंस होते हैं जेस्टेसिया अदाटोडा के। उसमें क्या होता है कि बलगम बिल्कुल लूज होती है और वो निकल नहीं पाती है क्योंकि पेशेंट को ताकत नहीं रहती है और सही से वो एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन इस केस में जो सूखी खांसी होती है, सूखी जो बलगम होती है वो फंसी होती है, तो उसको निकालने के लिए स्टिक्टा पल्मोनेरिया कैन बी गिवन। इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। तो मदर टिंचर फॉर्म में अगर आपको इसको लेना है, बच्चे को दे रहे हैं तो 5 बूंदे, बड़े ले रहे हैं तो 10 बूंदे, आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। अगर परेशानी ज़्यादा है तो हर 15 मिनट में भी 3 बार इसको लिया जा सकता है। अगर कोई इंडिकेशंस हैं कि आपको कोई भी तकलीफ साथ में है तभी भी इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। कोई भी दवाइयाँ आपकी चल रही हैं तभी भी इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। एक और मेडिसिन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, एरेलिया रेसिमोसा। ये मेडिसिन मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं।
एरेलिया रेसिमोसा जो होती है ये दिया जाता है मोस्टली एस्थमेटिक कंडीशन में। जब आपको एस्थमा की जैसी फीलिंग आती हो, पेशेंट जैसे ही रात में लेटता है, मिड ऑफ द नाइट उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि वो सही से सांस नहीं ले पा रहा था, उसके उठ के बैठना पड़ता है, सांस एकदम हाफ हाफ के आती है और स्पेशली लेटने के टाइम पे उसको ज़्यादातर एस्थमेटिक अटैक्स होते हैं। वो जैसे ही थोड़ी देर सोता है उसकी नींद खुल जाती है और ड्राई कफिंग उसको स्टार्ट हो जाती है इन द मिड ऑफ द नाइट। मतलब पेशेंट एक नींद पूरी करने के बाद उसको कफिंग स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो उठ करके बैठता है तब उसको जाकर थोड़ा सा आराम मिलता है। तो ऐसे केसेस में एरेलिया रेसिमोसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एरेलिया रेसिमोसा को मैं यूज़ करती हूँ अगर आपको राइनाइटिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। पेशेंट बताता है कि जब सुबह उठ के जाता है तो एक के बाद इसको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और काफ़ी देर तक चलती रहती है, 10 से लेकर 15-20 छींकें उसको आती हैं। राइनाइटिस के केस में और ड्राई कॉफ के केस में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड है। जहाँ पर एस्थमा होता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इन सारे केसेस में एरेलिया रेसिमोसा को हम दे सकते हैं। इन 5 मेडिसिन के बारे में मैंने बताया जो कि बहुत उपयोगी हैं और हर घर में ये दवाइयाँ होनी चाहिए क्योंकि कोई ना कोई सिम्टम्स सबसे ज़्यादा मैच करते हैं और कभी न कभी ये मेडिसिन दी जा सकती हैं। ये जो 5 मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसका जो मेन एक्शन होता है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है, आपके फेफड़ों पर होता है, आपकी पूरी जो सिस्टम जो आपके नेज़ल से लेकर लंग्स तक जाती है उन पर इसका एक्शन रहता है। डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं उसके हिसाब से इन मेडिसिन का प्रयोग करना है। ये दवाइयाँ सबके लिए सेफ़ हैं और क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट डोजेज में दी जाती हैं और माइन्यूट इसकी पोटेंसी रखी जाती है, तो आपको इनिशियल पोटेंसीज़ यानी मदर टिंचर और 30 पोटेंसी में ही इन मेडिसिन को यूज़ करना है। एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी आप ले सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ आप ले सकते हैं। खाने में अगर आपको कुछ पूछना है कि खाने के पहले या बाद में, तो अगर कोई भी मेडिसिन को आप खाने से पहले लेते हैं तो उनका असर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी मेडिसिन को आपको रखना है, घर में रहना है, सेफ रहना है और अपना और सबका ख्याल रखना है। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।